नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। आज गांधीनगर नगर निगम क्षेत्र में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सेना का अपमान में लखनऊ एमपी में राहुल गांधी की याद आज होगी। केंद्रीय मंत्री वाशिंगटन दौरे पर। आज से वाशिंगटन में व्यापार वार्ता के लिए अधिकारियों की टीम का करेंगे नेतृत्व। लखनऊ में कर्नल सोफिया के सपोर्ट में लगी होर्डिंग। बीजेपी मंत्री को जेल भेजने की मांग। लिखा, धर्म के नाम पर ना बटेंगे ना बांट सकेंगे। यूपी के मथुरा जिले में मिले 90 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं, 28 बच्चे शामिल। ओडिशा में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। राजस्थान के श्रीगंगा नहर में 45 डिग्री सेल्सियस के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है। तो 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है। साझेदार देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। आतंकवाद की लड़ाई की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें, शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद नेतृत्व करेंगे और इसी के साथ संजय कुमार झा, वैजयंत पांडा भी लीड करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, कनिमोझी करुणानिधि, सुप्रिया सुले भी नेतृत्व करती नजर आएंगी। और नाम इसमें शामिल हैं, नाथ शिंदे भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। तो संसदीय डेलीगेशन यूएई कई देशों का दौरा करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से भारत से सांसदों का जो डेलीगेशन है वो अमेरिका, ब्रिटेन जाएगा, और क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर आपके पास, दर्शकों को बताएं। भारत सरकार ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है और भारतीय सेना के तरफ से जो शौर्य, पराक्रम और वीरता का काम ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया गया है, उसके बाद भारत सरकार के तरफ से फैसला लिया गया है कि देश ही नहीं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जिनको बताया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर कैसे आतंकवादियों को पाला पोसा और उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। उनके ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते हैं जहां से वो पाकिस्तानी आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, उसको लेकर और भारतीय सेना के तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर में इन आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के अंदर जो उनको संरक्षण रहते और जहां से उनको सुख सुविधाएं मिलने थी, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसको लेकर भारत सरकार ने 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं। ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल होंगे। इसमें 7 सांसद हैं जो इन प्रतिनिधि मंडलों लीड करेंगे। इसमें सभी पार्टियों के सांसदों को शामिल किया जाएगा। और इसमें जो अभी नाम रखे गए हैं कि जो 7 प्रतिनिधि मंडल बनेंगे, उसमें कांग्रेस के तरफ से 1 प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता यानी अगुवाई शशि थरूर करेंगे। 2 ऐसे प्रतिनिधिमंडल होंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद अगुवाई करेंगे, जिसमें रविशंकर प्रसाद का नाम रखा गया है। इसी तरह से एक एनसीपी की सांसद है सुप्रिया सुले, वो 1 प्रतिनिधिमंडल को लीड करेंगी। इसी तरह से जेडीयू के सांसद संजय झा है, वो 1 प्रतिनिधिमंडल को लीड करेंगे। श्रीकांत सिंधे हैं, वो सिंधे गुट सेना का है, उसके तरफ से वो इस प्रतिनिधिमंडल को लीड करेंगे। तो ये कहा जा सकता है जो 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए जा रहे हैं, इन 7 प्रतिनिधिमंडल में तमाम पार्टियों के तमाम सांसद शामिल किए जाएंगे। ये 7 सांसद उन 7 प्रतिनिधिमंडल का लीड करेंगे और ये तमाम देशों में जाएंगे और दुनिया के तमाम देशों में बताने का काम करेंगे किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है और भारत के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए इनकी घुसपैठ करता है। भारत सरकार और भारतीय सेना की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ
और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन सिंदूर से कार्रवाई की गई है, जो आतंकवाद देश दुनिया से खत्म करने की दिशा में भारत सरकार की बड़ी है। इन तमाम चीजों को लेकर दुनिया तमाम देशों में जाएंगे और अपनी बात रखो, पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे कि कैसे वो आतंकवाद बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को शेल्टर देता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग करवाता है, आतंकवादियों को देता है सुख सुविधाएं और पैसा देता है और उसके बाद भारत के अंदर घुसपैठ कराकर भारत के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है और गर्दी फैलाता है। बिल्कुल अखिलेश जी, हम चाहेंगे आप एक बार फिर से नाम क्लियर कर दीजिए। जिस तरीके से केंद्र सरकार सभी दलों के सांसदों की 7 डेलीगेशन को विदेश भेजेगी, तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, साझेदार देशों को ऑपरेशन की जानकारी देंगे। बड़ी आपको बताएं, आतंकवाद के खिलाफ की जानकारी दी जाएगी। और अब बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, और खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां मासूम बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया है। तेंदुए के हमले से बच्चा घायल हुआ। मां के साथ शादी कार्यक्रम में बच्चा जा रहा था। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। दुधावा इलाके में कई बच्चों पर हमला हो चुका है। तो सरोना वन परिक्षेत्र के दुधावा इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बेमेतरा से है, जहां नवविवाहित पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की। हत्या के बाद घर से दूर जाकर पति ने फांसी लगाकर हत्या। महीने पहले की शादी हुई थी। आज सुबह पत्नी को मायके से लेकर आरोपी पति आया था। तो पत्नी के चरित्र को लेकर शक करता था पति। परपोड़ी क्षेत्र के पथरी कला गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आपको अमृतसर से बता रहे हैं, जहां बड़े सप्लायर के घर एंटी करप्शन का छापा पड़ा है। सुबह 6 बजे एसीबी टीम ने अचानक छापा मारा। सरकारी विभागों में सप्लाई करने वाले व्यापारी पर यह कार्रवाई हुई है। दर्जाराम विनोद कुमार फर्म पर गिरी एंटी करप्शन की गाज। करीब 1 दर्जन अधिकारियों की टीम ने जांच शुरू की। व्यापारी ठिकानों पर पहले भी हैं ईडी और आईटी के छापे। तो कपड़ा व्यापारी और सप्लायर के घर दस्तावेजों की जांच जारी है। व्यापारी के निवास और व्यावसायिक परिसर पर एक साथ दबिश दी गई। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। व्यापारी के ठिकानों पर पहले भी पड़ चुके हैं ईडी और आईटी के छापे। कपड़ारी अपना घर दस्तावेजों की जांच जारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं अंबिकापुर की, जहां दंपति के बीच विवाद सुलझाना बुजुर्ग को भारी पड़ा। दंपति के बीच विवाद सुलझने पर बुजुर्ग की हत्या हो गई। पत्नी छोड़ पति ने मौत के घाट उतारा। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पति के बीच चले विवाद को सुलझाने ये बुजुर्ग गया था। मैनपाट कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र इलाके के लुरैना की ये घटना आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा जिले के नंदघाट तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत एरमशाही में राजस्व विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 72 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। ये कार्रवाई सुशासन तिराह के दौरान ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की गई। ग्राम पंचायत की घास भूसी पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद 3 बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं गया। इसके बाद नवागढ़ तहसीलदार विनोद बांजरे और नांदघाट तहसीलदार सुमित देवांगन ने राजस्व अमले और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से कब्जा हटवाया। कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत सरपंच, ग्रामीण कोटवार और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शासकीय भूमि को अब ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दिया गया है। गाड़ी ले आए हैं, गाड़ी ले आए हैं।
गाड़ी ले आए हैं गाड़ी ले आए हैं। गाड़ी ले आए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां भटगांव में एक युवक की रहस्यमयी मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार रोहित सिन्हा नाम युवक अपने घर के पीछे बाड़ी में टाइल्स का काम देखने गया था, तभी अचानक आकाशीय बिजली कड़कने के साथ ही उसका मोबाइल फट गया। धमाके की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन एवं रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस सेवा के शिवा प्रधान को सूचना दी। एम्बुलेंस की मदद से रोहित को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया आकाशीय बिजली गिरने से मोबाइल ब्लास्ट और मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मैं बोला फोटो वीडियो पीपल पेड़ है पानी पे पास गिरे और अब खबर छत्तीसगढ़ के कोबरा जिले से है, जहां जो देश की ऊर्जा राजधानी कहलाता है, आदि शासन प्रशासन कुछ ऐसे गांव की पीड़ा से अनजान है, जहां बुनियादी सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। ऐसा ही एक गांव है लदगढ़, जो पोंडी उपरोड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मढ़ई के अंतर्गत आता है। ये गांव मुख्य मार्ग से लगभग 4 किलोमीटर घने जंगल के भीतर बसा हुआ है और जनसंख्या करीब 400 के आसपास है। देश जहां एक ओर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर ये गांव अब भी सड़क, पानी और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आज तक यहां तक पक्की या कच्ची कोई सड़क नहीं बनी है। गांव से मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए लोगों को जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। वर्षा ऋतु में ये पगडंडी मार्ग पूरी तरह कीचड़ और पानी में तब्दील हो जाता है। यहाँ के बच्चों को 3 किलोमीटर दूर मढ़ई ग्राम पंचायत जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में जब रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है तो बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं। इसके कारण बच्चों की शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ता है। वहीं यहाँ के लोगों को भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर नाले के पानी को साफ कर पीना पड़ता है। लदगढ़ के निवासियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है, उनकी मूलभूत समस्याओं का स्थानीय लोग समाधान कराएं। स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। सड़क, पानी और स्कूल जैसी सुविधाएं केवल घोषणाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि इनका जमीनी क्रियान्वयन किया जाए। भुवनेश्वर मिंज है मेरा नाम। और यहाँ का समस्या यह है कि रोड का कोई सुविधा नहीं है, जाने आने में बहुत परेशानी है। मरीज लोग को ले जाने में और कुछ भी हो जाता है तो ले जाने में दिक्कत होता है, खाट से ले जाना पड़ता है और बाढ़ सब आ जाता है यहाँ पे। मोर नाम अमन क्रिकेटर है। हम बरसात के समय में स्कूल जा नहीं सकन, हफ्ता 10-15 दिन। कावा नहीं जा पावा, रोड नहीं है का? नहीं, रोड नहीं है। अब यहाँ स्कूल है कि नहीं? नहीं है। हमारे यहाँ ले मड़ई स्कूल जाथन, यहाँ स्कूल के भी साधन नहीं है, रास्ता भी नहीं है। बरसात के दिन में बहुत कीचड़ पड़ते
हम बहुत मुश्किल से जाथन और बहुत मुश्किल से 10th क्लास में पहुँचे हैं और यहाँ पानी उनी के भी साधन नहीं है। और अब बात कर रहे हैं जांजगीर की, जहां भारत की सरहदों की सुरक्षा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए देश ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इस ऐतिहासिक विजय की खुशी में आज विजय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो जांजगीर के लाल किला से शुरू होकर अकरतला चौक होते हुए हाई स्कूल तक निकाली गई। इस यात्रा में नगरवासियों और जनप्रतिनिधियों का जोश और उत्साह देखने लायक था। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों की गूंज, हाथों में लहराते तिरंगे और भारत माता की जय के नारों से माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। जांजगीर चांपा विधायक समेत कई भाजपा कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल हुए। नगरवासियों ने पूरे गर्व और जोश के साथ इस यात्रा में भाग लिया, जो ऑपरेशन सिंदूर की प्रतीकात्मक गहराई और देश प्रेम को दर्शाता है। इस यात्रा ने समूचे शहर में राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा निकालने का एक पखवाड़ा चल रहा है। भारत की सरकार ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश में देश के जज्बे को जगाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। हम सबको मालूम है कि पिछले महीने 22 तारीख को कश्मीर के पहलगांव में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने निरीह और टूरिस्ट नागरिकों को मौत के घाट उतारा और आतंकवाद और उग्रवाद का विभत्स प्रदर्शन किया, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ। पाकिस्तान आतंकवाद और उग्रवाद को पनाह देने वाला देश। आज जिला प्रशासन, जिला पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में नगर के गणमान्य जनप्रतिनिधि और प्यारे बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा पूरा नगर भ्रमण करके पुनः हाई स्कूल मैदान आई है। यह गौरव और शौर्य का पर्व के रूप में तिरंगा यात्रा मना रहे भारत के फौज और भारत के नौजवान सैनिकों ने। जिस प्रकार से सिंदूर के माध्यम से सिंदूर उजाले, आतंकवादियों ने भारत बहनों का बदला भारत के फौजियों ने लिया और साथ में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान में यह शौर्य है सेनाओं का। में आगे बढ़ते हैं। हम कैंट में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों ने एक दिन की भूख हड़ताल। प्रदेश सेवा कर्मचारी नगर परिषद में अपनी मांगों कर्मचारियों की प्रमुख मांग सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देना शामिल है। सेवाराम ने सरकार पर वादी खिलाफी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 9 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल में प्रदेश भर के कर्मचारी जोरदार भागीदारी करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले 20 तारीख को देशव्यापी हड़ताल प्रस्तावित थी, जिसे भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए टाल दिया गया। मौके पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जो आज का हमारा ये भूख हड़ताल का प्रोग्राम किया जा रहा है, ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का है और ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश की सभी निगमों, पालिकाओं एवं परिषदों में किया जा रहा है। जो आज का हमारा ये प्रोग्राम जो चलाने का वो बनाया यही है कि सरकार निगमों, परिषदों, पालिकाओं में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारी की अनदेखी कर रही है। इस कारण से सभी प्रकार के कर्मचारियों में रोष है और उसके आधार पर आज हम भूख हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि जो है लगभग 24 नवंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे ही अपने समाज के मंत्री कृष्ण बेदी जी, उनके द्वारा एक वाल्मीकि महाराज जी के प्रकट दिवस मनाया गया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं रेवाड़ी की। नौल मार्ग पर एक निजी बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। में दिल्ली के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल रेवाड़ी के ट्रक सेंटर और विभिन्न निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन खतरे से बाहर है। हादसा उस समय हुआ जब बस माजरा के स्टैंड पर सवारी उतारने के लिए रुकी और पीछे से आ रहे ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत काम शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। कैसे हुआ ये हो रहे थे हम, एक बार एक्सीडेंट हुई किस चीज़ में थे? ट्रक में। ट्रक में कंडक्टर है, ड्राइवर है या कैसे? नहीं, कुछ नहीं है। लिफ्ट ली? कहाँ जा रहे थे आप? जयपुर। जयपुर जा रहे थे। कहाँ काम करते हैं? दिल्ली में। तो आप सो रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ, तो फिर अचानक जैसे एक्सीडेंट हुआ तब वो आवाज़ आई आपको? रुक करते हैं अगली खबर का। गुरदासपुर के एक शराब के ठेके के पास बॉम्ब नुमा वस्तु मिलने के कारण में दहशत का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पहुंचे संजीव कुमार और पुलिस पार्टी ने सारे इलाके को सील कर दिया और जांच शुरू कर दी। साथ ही अमृतसर में बॉम्ब स्क्वाड भी बुला ली गई। जांच के दौरान डीएसपी सिटी ने बताया ये असली बॉम्ब नहीं है, जो कि किसी ने शराब कर दहशत फैलाने के लिए रख दिया है। कहा कि दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਮੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ और प्रिकॉशनस मेजर ने तो सारे उसी पास करवा रहे हैं। तो बीडी टीम देखती है कि फिर बाद की चीज़ जो इनीशियल लगी है ना, जिस तरह 2 पीस जुड़े होंगे ने तो नाल ग्लू के नाल जुड़े होंगे, तो इस करके वो लगता पै कि कुछ किसी ने वैसे शरारत ना की हो, पर फिर भी असी सारी प्रिकॉशनस लेंदे हुए हैं। जिस तरह भी असी किया गया कि थोड़ा साइड पर होकर बीडी टीम आई उन्होंने अपना काम करना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिवनी के केवलारी में डबल मर्डर से सनसनी फैली है। भूपेश और अमन बघेल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों ने कमल ठाकुर और उसके परिजनों पर भी आरोप लगाया और इसी तनाव के बीच केवलारी में चक्का जाम किया गया और जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। गुस्साई भीड़ ने शराब दुकान में आग लगाई। केवलारी मुख्यालय में हालात तनावपूर्ण है। भारी पुलिस बल तैनात है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस ने हालात नियंत्रण में लेने के बाद जांच शुरू कर दी है। वहाँ खड़ी है ना, बुलाऊं क्या? एक और कहाँ? इसका नाम क्या है? अमन। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में निकाली गई विशाल तिरंगा शोभा यात्रा। तिरंगा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण होने पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा, तो हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता जय के नारे लगाए गए और इसी के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए हैं।
तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता जय के नारे लगाए गए और उसी के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे जमकर लगाए गए हैं। और अब खबर हापुड़ से है, जो नगर कोतवाली फैक्ट्री में छापा मारा। हेवल्स कंपनी के अधिकारियों के साथ छापेमारी की। जेकेएस एंटरप्राइजेस के नाम से फर्म चल रही, तो हेवल्स कंपनी के 90 लाख रुपए के नकली कैपेसिटर बरामद हुए हैं। एक रिटायर्ड फौजी फैक्ट्री का संचालन रहा था। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री मालिक समेत लोग फरार हो गए हैं। गांव बदनौली के पास ये फर्म है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गांव बदनौली के फर्म है था इस फैक्ट्री का संचालन। कंपनी ने एक दायर करी थी, उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई करी गई। वैरायटी कुछ नकली माल यहाँ पर, उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई करी गई और नकली माल सारा जब्त किया गया है। ये करीब 85 से 90 लाख का माल है नकली जी। ये जो आपकी यहाँ पे ढाबा है, ये आपका फौजी ढाबा, और दूसरा होटल था यहाँ पे, उसका नाम है बाके बिहारी ढाबा। इन दोनों होटल के बिल्कुल उसके बेसमेंट में और ग्राउंड फ्लोर पे वहीं पे ही सारा ये काम हो रहा था। कोई पकड़ा भी है? फिलहाल जो आरोपी थे वो गए हैं और वहाँ पे काम कर रहे अंदर, उसमें से एक शंकर नाम के व्यक्ति को हमने पकड़ा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज चौधरी जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से छापेमारी के दौरान फैक्ट्री मालिक समेत कई लोग फरार हो गए हैं, तो उनकी हिरासत कब तक ली जाएगी, इसको लेकर बयान कल कर सामने आया है। इसका गहराई से जांच चल रही है और जल्द से को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छापे के दौरान और क्या कुछ बातें निकली वो भी छापे के बाद ये बताया कि जिले में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री को जैसे सूचना दी फैक्ट्री मालिक को, जो से रैपर से बनाई जा रही थी, उसी के संचालक ने तत्काल नगर कोतवाल को बताया। नगर कोतवाल ने पुलिस को लेकर छापेमारी को बरामद कर लिया। लगभग 2 लाख का बरामद कर लिया गया है। करीब कितने समय से फैक्ट्री चल रही हो? ये लगभग कई साल से फैक्ट्री है और जो फैक्ट्री का संचालक है वो रिटायर बताया जा रहा है। देखा होगा अब आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां नगर कोतवाल पुलिस ने एक फैक्ट्री में छापा मारा। हेवेल्स कंपनी के 90 लाख रुपए के नकली कैपेसिटर बरामद हुए इस छापेमारी के दौरान। और अब खबर कन्नौज से है, जहां तिरंगा यात्रा के दौरान सुब्रत पाठक के तीखे बोल सामने आए हैं। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का कांग्रेस पर हमला। इंदिरा गांधी का 1971 युद्ध में कोई योगदान नहीं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। इंदिरा मोदी की तुलना करने वाले कांग्रेस नेता गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में सेना ने बांटा, इंदिरा गांधी का रोल नहीं था, तो उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं। और साथ ही कहा कि इंदिरा के बाद सभी कांग्रेस पीएम नालायक हैं। राजीव गांधी और मनमोहन सिंह को भी बताया नालायक। सीज फायर पर कांग्रेस की आलोचना करते नजर आए हैं। देश के खिलाफ खेल रही कांग्रेस पार्टी। सुब्रत पाठक का ये बड़ा बयान सामने आया है। सुब्रत पाठक का कांग्रेस पर बड़ा हमला, भाजपा और कांग्रेस सामने सामने। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कन्नौज से। तिरंगा यात्रा के दौरान सुब्रत पाठक का, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। मैंने इसके बीच के प्रधानमंत्री को इस लायक भी नहीं थे। मैंने राजीव गांधी नालायक थे, मनमोहन सिंह नालायक थे, तो लेकर आए हमारे मोदी जी से तुलना के लिए किसको लाए? इंदिरा गांधी को। और बात कौन सी कर रहे हैं? सन 1971 की। 1971 का युद्ध किसने लड़ा था? भारत की सेना ने लड़ा था। पाकिस्तान को किसने परास्त किया था? भारत की सेना ने परास्त किया था। 94,000 सैनिक पाकिस्तान के बंदी किसने बनाए? विपक्ष कहीं ना कहीं अपने की नाकामियों को करने के लिए, खासकर कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस के समर्थित दलों के द्वारा, आपने देखा होगा सरकार से वो इस सीज फायर को लेकर तमाम प्रकार की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस कन्नौज से अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से सुब्रत पाठक का ये बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है, तो क्या अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई किया गया है? जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल बता दें, सुब्रत पाठक ने एक बार फिर बहुत बड़ा बयान दिया है कांग्रेस को लेकर। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के जो हालात हुए, उसके बाद सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद जो स्थितियां हुई, उसके बाद लगातार बयानबाजियों का दौर ये चल पड़ा है। तो अब कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इंदिरा गांधी से और नरेंद्र मोदी की जो तुलना करी जा रही है, क्योंकि जब सीज फायर हुआ उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन बनी, उसके बाद लोगों ने जबरदस्त ट्वीट किए, जबरदस्त सोशल मीडिया पे इंदिरा गांधी का ट्रेंड चैट का चला। उसके बाद सुब्रत पाठक ने आज उसका पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में जो तुलना करी जा रही है, क्या कांग्रेस ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था, या वो ऐसा समझते उनको कि वो सभी जो भाषा का प्रयोग किया है सुब्रत पाठक ने, क्या सभी उसी तरह के थे? और उन्होंने एक बात और भी बताई है कि 71 की जंग में जब जंग हुई थी तो सब कुछ भारतीय सेना ने किया था। इसमें इंदिरा गांधी का क्या था? इंदिरा गांधी ने तो तमाम तरीके की और ऐसी गतिविधियां करी थी, जिसको लेकर उन्होंने कई बड़े सवाल उठाए हैं। बहरहाल अभी भी कांग्रेस के कई नेताओं से हम संपर्क करने की कोशिश की है, तो किसी से संपर्क हो नहीं पाया है। और स्थानीय स्तर से कांग्रेस के किसी नेता ने अभी इस बयान का भी जवाब नहीं दिया है। कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आएगी। जी
ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कन्नौज से खबर को बता रहे हैं, जो तिरंगा यात्रा के दौरान सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस की तरफ से जमकर हमला किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। सीतापुर के एक शिक्षक ने गाजीपुर में पत्नी और ससुराली जनों की प्रताड़ना के चलते जान दे दी। सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय लखनियापुर में सहायक अध्यापक के रूप में तैनात शिक्षक ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर जान दे दी। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। युवक ने वीडियो में कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी और सास हैं, जिन्होंने मुझ पर झूठा केस दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि कोविड की दो साल पहले शादी हुई थी। गाजीपुर के कांशीराम शहर निवासी कॉलोनी लक्ष्मी देवी से उसकी शादी हुई थी। वहीं शादी के कुछ समय बाद लक्ष्मी ने कोविड पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए गाजीपुर कोतवाली में दहेज एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। लक्ष्मी 7 महीने तक मायके में रही और 2 महीने पहले कोर्ट के आदेश पर ससुराल लौटी थी। गाजीपुर कोर्ट में दोनों की पेशी थी। गुरुवार को कोविद और लक्ष्मी कोर्ट के लिए सीतापुर से घर से निकले थे। और अब खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। घर से नकदी सहित आभूषण ले जा रहे चोर को देखकर महिला ने शोर मचाया। महिला को धक्का देकर चोर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। ये घटना आपको कोतवाली के शिवगढ़ी की बता रहे हैं। कैमरा लगे रहे हैं आंखों में। मीडिया बंद हो। कैमरा लगे रहे हैं आंखों में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का